ह्यूमन एवोल्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आपके 10th क्लास में कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो उसको डिस्कस करते हैं आज। तो ह्यूमन एवोल्यूशन, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है उसके लिए मतलब क्या टूल्स, क्या तरीके हम उसको पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ भाई ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो टूल्स हैं, टूल्स फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन, वो कौन से हैं? एक तो है एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग का मतलब होता है खुदाई करना। जैसे खुदाई करते से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की है, तो खुदाई से क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल मिल सकता है, कंकाल मिल सकते हैं, तो उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जैसे कंकाल मिला तो उसको क्या करेंगे? एज पता करेंगे उसकी। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? टाइम डेटिंग। टाइम डेटिंग में जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन का आइसोटॉप C14 यूज़ करते हैं जिसके अंदर। तीसरा आ जाता है DNA सीक्वेंसिंग। DNA सीक्वेंसिंग, इससे पता लगता है, कंपेयर करते हैं कि आज का ह्यूमन और कई हज़ारों साल पहला जो ह्यूमन है उसके जो DNA है उसमें कितना सिमिलरिटी और कितना डिसिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये जो 3 मेथड हैं, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 3 मेथड कोई भी पूछ सकता है कि 3 मेथड के नाम बताओ जिससे पता लगे कि ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, या फिर व्हाट आर द टूल्स फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए जो टूल्स हैं वो कौन से हैं। तो इन तीनों के आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग एंड DNA सीक्वेंसिंग। ठीक, अब यह है कि हमारी अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हम अलग अलग जगह की बात करें, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी बहुत है। इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग बहुत ही काइंड के इस अर्थ पर प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। तो ऐसे ही हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्टिंग में क्या थे, लोग ये मानते थे कि जो ह्यूमन्स हैं अलग अलग स्किन कलर के हैं, कोई येलो है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलग अलग कलर के जो थे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह साइड में है तो उधर नीग्रो, ठीक है, और ब्रिटेन की तरफ जैसे वाइट बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में मीडियम साइज़ के, मीडियम कलर के बोलते हैं। तो ये मानते थे कि इनका जो सबका एवोल्यूशन हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, इनका एवोल्यूशन जो हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, एवोल्यूशन की जो रेस थी इनकी वो अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, तो लेकिन आज हमें क्लियर है बिल्कुल कि ऐसा नहीं है। इन सब की जो ह्यूमन रेस बोलते हैं और जो एवोल्यूशन हुआ है वो एक ही है, सब ह्यूमन स्पीसीज एक ही है, सब के सब क्या हैं? सब के सब होमो सेपियंस हैं। ठीक है, सब के सब क्या है? होमो सेपियंस है। चाहे स्किन का कलर, स्ट्रक्चर कैसा भी हो, सब ह्यूमन एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, वो हैं सब होमो सेपियंस। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो नीग्रो हो चाहे वो वाइट हो। कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम स्पीसीज को कि एक ही स्पीसीज के? रिप्रोडक्शन से, ब्रीडिंग से। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन होता है बिल्कुल हो जाता है, किसी में भी वाइट के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, नीग्रो के साथ में आपस में करें रिप्रोडक्शन और ईजिली हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था कि हमें जो फुटप्रिंट्स मिले, यानी कि जो एविडेंस मिले, वो मिले हमें अफ्रीका से। यानी कि जो हमारी रूट हैं, जो ह्यूमन की जो रूट है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? वो अफ्रीका से जुड़ी हुई है। तो अफ्रीका से ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले जो ह्यूमन आए वो कहाँ पर आए थे? अफ्रीका के अंदर आए। ठीक है, अफ्रीका से कुछ मेंबर, वहाँ से उन ह्यूमंस के कुछ मेंबर वहाँ से उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में निकल गए बाहर, अफ्रीका से बाहर चले गए। ठीक है, कुछ कहाँ पर आए? कुछ जैसे वेस्ट एशिया की तरफ आए। वेस्ट एशिया मतलब आज का, जैसे आज का टर्की। ठीक है, टर्की, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं? ये आज का वेस्ट एशिया के अंदर आता है। ठीक है, इराकी, सऊदी अरेबिया, इराकी आज का वेस्ट एशिया है। ठीक है, यहाँ पर आए। आज क्या बात करें हम, इतना ही आप याद रखें। ठीक है, बता दिया है। अब उसके बाद में कि भाई कुछ तो वेस्ट एशिया आए और कुछ मेंबर यहीं पर रहे। ठीक है, अफ्रीका के अंदर ही रहे और अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में फैल गए। ठीक है, पूरे अफ्रीका में वो फैलते चले गए और कुछ वहाँ से वेस्ट एशिया चले गए। उसके बाद वेस्ट एशिया से बात करें तो कुछ कहाँ चले गए? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया आज का क्या? आज का जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो वाली जगह है, वो सेंट्रल एशिया के अंदर आती है। वहाँ से कुछ कहाँ चले गए? वहाँ से कुछ आ गए साउथ एशिया। साउथ एशिया आज का इंडिया। ठीक है, आज का इंडिया वाली जो जगह है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये साउथ एशिया के अंदर आती है। कुछ कहाँ चले गए? कुछ कहाँ चले गए? कुछ आ गए
ईस्ट एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया आज का चाइना, मंगोलिया, ये आज का ईस्ट एशिया है, यहाँ पर रहे। ठीक है, और चलते चलते ये ऐसा नहीं कि ट्रैवल कर रहे हैं तो ये अपने कुछ मनोरंजन के लिए, ठीक है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, ऐसे घूमने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये क्यों ट्रैवल कर रहे थे, क्यों निकल रहे थे, अलग अलग जगह पे क्यों जा रहे थे? क्योंकि इनको बेस्ट एक जगह चाहिए थी अपने रहने के लिए, ये अपने आप को सही तरीके से अडेप्ट कर पाएँ और अपना रहन सहन का जो तरीका है बहुत अच्छा कर सके। तो अपने लिए एक बहुत ही बेटर जगह ढूंढ रहे थे कि हम किस जगह पर बहुत अच्छे से हम रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अडेप्ट बहुत ही एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उस तरीके से ये अपनी अलग अलग उस पर जगह पर जाने लगे। ठीक है, कुछ यहाँ से करते करते भाई घूमते हुए, ऐसा तो नहीं था कि ये इन्होंने सोच रखा था कि भाई साउथ एशिया जाऊँगा मैं या ईस्ट एशिया जाऊँगा, बस जा रहे थे। वो आज की जगह बताई हुई है कि या भाई यहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ घूमते फिरते, ठीक है, ऐसे जाए और करते करते कहाँ पर वापस, कहाँ पर आ गए, कुछ अफ्रीका में वापस भी आ गए। ठीक है, कुछ ने क्या किया, बेरिंग लैंड जो ब्रिज है वहाँ से करके पार करके उसको कहाँ से, जैसे रशिया से कहाँ पर पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। तो ऐसे करते करते, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हर जगह पर ह्यूमन फैलता चला गया और आज जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, और आगे अगर देखते हैं तो आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है कि वहाँ से भाई साउथ एशिया से कहाँ पर, इंडोनेशिया से कहाँ पर भाई, इंडोनेशिया के आइलैंड पे है, इंडोनेशिया से फिलीपींस उसके ये नीचे है, और फिलीपींस से कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऐसे करके पूरी अर्थ पे फैल गए। स्टार्टिंग से एक इमेज से अगर बात करें, एक नक्शे से, मैप से बात करें, तो अफ्रीका में रहे पहले। ठीक है, वहाँ से कुछ रहे और कुछ वहाँ से मूव करके कहाँ पर आ गए, वेस्ट एशिया आ गए। वेस्ट एशिया आज का क्या है, सऊदी अरेबिया वाली जगह है। ठीक है, उसके बाद कुछ कहाँ पर चले गए, सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाली जगह है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से कहाँ पर चले गए, ईस्ट एशिया, चाइना वाली, साउथ एशिया, इंडिया। ठीक है, इस तरीके से चलते गए। वहाँ से साउथ एशिया से कहाँ पर चले गए, फिर आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, वहाँ से फिलीपीन, और फिलीपीन से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इस मैप से आप समझेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ह्यूमन का एवोल्यूशन हमने पढ़ा कि इस तरीके से चला। लेकिन सब किसी कैसे हैं, सब के एंसेस्टर बंदर जैसे थे, और आज जो हैं बंदर भी हैं, ह्यूमन भी हैं, चिंपैंजी भी हैं, मंकी भी हैं। तो सबका एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ है इनका, लेकिन ह्यूमन का एवोल्यूशन रेस एक ही है, एक ही ह्यूमन की स्पीसीज है। ठीक है, वो है होमो सेपियंस।